Worksheet number 1, use of is, are, am. This worksheet about translation, you have to translate into English, and in this worksheet you will use is, are, am, helping verbs. What are these? These are helping verbs, is, are, am. Okay children, is mean है, is mean है. उर्दू में जहाँ is हो उसका मतलब है होता है और ये सिंगुलर के साथ यूज होता है. ओके अब किन चीज़ों के साथ यूज होता है? he, she, it एंड सिंगुलर सब्जेक्ट. अगर हमारा सेंटेंस ही के साथ स्टार्ट हो रहा है, शी के साथ, इट के साथ या किसी एक सिंगुलर नेम के साथ लाइक सारा, अली, किसी एक चीज के साथ, तो उसके साथ हम इज यूज करेंगे. इज मीन है और ये हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. और उर्दू सेंटेंस पढ़ते हुए हमें पता चलेगा कि इसमें है प्रेजेंट का बात हो रही है तो उसमें हम है यूज करेंगे. आर, इज मीन है, आर मीन है. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें हम आर यूज करते हैं. दे आर, यू आर, वी आर. और प्लूरल सब्जेक्ट मतलब अगर ज्यादा बच्चे हैं, द चिल्ड्रन, द किटन्स, द डॉग्स, द बॉयज, द गर्ल्स आर. प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम आर यूज करते हैं. एम, एम मीन हूँ, एम मीन हूँ. आई एम, एम हमेशा सिर्फ आई के साथ यूज होता है. मैं हूँ, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ. आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ. एम मीन हूँ और इसका जो सब्जेक्ट होता है वो सिर्फ आई है. आई इसके साथ हमेशा आई के साथ ही एम यूज होता है और एम किसी के साथ और किसी सब्जेक्ट या किसी और प्रोनाउन के साथ यूज नहीं होता. Okay, is, are, am, what are these? These are helping verbs. Is, are, am, what are these? These are helping verbs. And you have to choose carefully these helping verbs. First, read the Urdu sentence 2 times. आप उर्दू सेंटेंस को 2 दफा अच्छे तरीके से पढ़ें, फिर आपको अंदाजा होगा कि आपने इसमें इज यूज करना है, आर यूज करना है या एम यूज करना है. मीनिंग्स इनके याद रखें. इसका मतलब होता है, आर मीन है और एम मीन हूँ. ओके, ये सेंटेंसेस हैं उर्दू में, आपने इनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है. फर्स्ट सेंटेंस इज, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है. इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है. ओके, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है. दारुल हुकूमत कैपिटल, दारुल हुकूमत कैपिटल. ओके, इस्लामाबाद ISLAM, इस्लाम, ABAD, आबाद, इस्लाम आबाद. इस्लामाबाद, इस्लामाबाद वन सिटी है तो उसमें हम इस लगाएंगे. इस्लामाबाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम उसमें इस यूज करेंगे. इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. Islamabad is the capital of Pakistan. Pakistan is a proper noun. We write Pakistan with P capital. Pakistan with P capital. Islamabad is the capital of Pakistan. Okay, Pakistan, P capital, P-A-K, Pak, I-S-T-A-N, Pakistan. Sentence number 2, मैं आज बहुत खुश हूँ. I am very happy today. मैं आज बहुत खुश हूँ. आज टुडे, बहुत वेरी, खुश हैप्पी. और आई के साथ हूँ है तो एम यूज करेंगे. आई एम वेरी हैप्पी टुडे. सेंटेंस नंबर 3, मेरे वालिद बहुत मेहनती है. वालिद फादर, वालिद फादर. मेरे वालिद बहुत मेहनती है. फादर वन है और मेहनती है प्रेजेंट है, इज यूज करेंगे. मेरे वालिद बहुत मेहनती है. माय फादर इज वेरी हार्ड वर्किंग. मेहनती ज्यादा सख्त काम करने वाले, ज्यादा मेहनत करने वाले. हार्ड वर्किंग, मेहनती, हार्ड वर्किंग. वर्ड बैंक इज गिवन टू यू. केयरफुली राइट डाउन द स्पेलिंग्स. और चिल्ड्रन वर्ड बैंक कैसे यूज करते हैं कि अगर लोग
कैट द सेंटेंस इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, ये सेंटेंस नंबर 1 है। और आपको दारुल हुकूमत का मीनिंग नहीं आता तो आप वर्ड बैंक जाएं, वहां पे सेंटेंस नंबर 1 के आगे कैपिटल लिखा है, तो इसका मतलब है कि दारुल हुकूमत इसमें कैपिटल के लिए यूज हुआ है। और अब देखें, मैं आज बहुत खुश हूँ, ये सिंपल सेंटेंस था, इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं था, तो वहां पे नंबर 2 में आपको कुछ नहीं मिल रहा। ओके, मेरे वालिद बहुत मेहनती है, ये सेंटेंस नंबर 3 है। और मेहनती का अगर आपको नहीं आता तो आप नीचे वर्ड बैंक में जाएं, वर्ड बैंक के नंबर 3 में हार्ड वर्किंग है, ठीक है। जो नंबर सेंटेंस नंबर होता है वही आपके वर्ड बैंक के आगे नंबर दिया जाता है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 3 है तो वहां हार्ड वर्किंग का आपको ट्रांसलेशन इंग्लिश का वर्ड मिलेगा। सेंटेंस नंबर 4, मेरा भाई एक मजमून लिख रहा है। मेरा भाई माई ब्रदर, मेरा भाई एक मजमून लिख रहा है, ब्रदर 1 है इज यूज करेंगे। माई ब्रदर इज राइटिंग एन एसे, माई ब्रदर इज राइटिंग एन एसे। माई ब्रदर सिंगुलर है, इज यूज करेंगे, राइटिंग WRITING राइटिंग एन एसे। एसे स्टार्टिंग विद वॉल, ई के साथ स्टार्ट हो रहा है तो फिर एक के लिए हम यहाँ आ नहीं यूज करेंगे, हम एन यूज करेंगे, एन एस से ESSAY से। मेरा भाई एक मजमून लिख रहा है, माई ब्रदर इज राइटिंग एन एसे। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, परिंदे बर्ड्स, और बर्ड्स क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और उड़ रहे हैं, बर्ड्स ज्यादा हैं, तो हम इसमें इज यूज करेंगे, आर। ओके, यस वी विल यूज आर हेयर। हम यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे क्योंकि बर्ड्स ज्यादा हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास, तो हम इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर यूज करेंगे। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। रहा रही रहे वाले सेंटेंस में हम वर्ब के साथ ING लगाते हैं। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर। सेंटेंस नंबर 6, लाहौर एक मशहूर और तारीखी शहर है। लाहौर एक मशहूर और तारीखी शहर है प्रेजेंट है, और लाहौर एक है, सब्जेक्ट हमारा इसमें एक है, तो हम इसमें इज यूज करेंगे। लाहौर इज अ फेमस एंड हिस्टोरिकल सिटी। सेंटेंस नंबर 6 का वर्ड बैंक आपको गिवन है, या आपको दिया गया है। फेमस मशहूर, फेमस मशहूर, FAMOUS फेमस, फेमस। और तारीखी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हिस्टोरिकल, तारीखी, हिस्टोरिकल, HISTORICAL, हिस्टोरिकल। लाहौर इज अ फेमस एंड हिस्टोरिकल सिटी, शहर सिटी। लाहौर इज अ फेमस एंड हिस्टोरिकल सिटी। Children, while you writing, pay attention on your writing. 1 फिंगर मार्जिन लेके और नीट हैंड राइटिंग में आप लोगों ने ये काम करना है, ओके। नंबर 7, खरगोश पिंजरे में है, खरगोश पिंजरे में है, खरगोश पिंजरे में है से हमें पता चल रहा है कि खरगोश ज्यादा है प्लूरल है, इससे हमें पता चलता है कि ये खरगोश ज्यादा है। तो फिर हम द रैबिट्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द रैबिट्स। द के साथ सेंटेंस आर्टिकल के साथ स्टार्ट करेंगे, द रैबिट्स आर, हैं के लिए हम आर यूज करते हैं, द रैबिट्स आर इन द केज। खरगोश पिंजरे में है, द रैबिट्स आर इन द केज। Okay, next part of this worksheet is use of was, were। इस शीट में हम यूज कर रहे हैं was and were। What is the meaning of was? Was mean था या थी, and were mean थे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम was यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम were यूज करेंगे। was mean था या थी। He was playing, वो खेल रही थी। She was playing, वो खेल रही थी। He was playing, वो खेल रहा था। She was playing, वो खेल रही थी। It was playing, like kitten खेल रहा था, तो उसके लिए हम एनिमल्स के लिए it यूज करते हैं, तो वो खेल रही थी। एंड सिंगुलर सब्जेक्ट एनी नेम, सारा was playing, सारा खेल रही थी।
जिस सेंटेंस में था, थी, थे है तो उसमें हम वॉज यूज करेंगे, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट जिससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो सिंगुलर है तो हम उसमें वॉज यूज करेंगे, और अगर हमारे पास वर है तो हम वो किन के साथ यूज करेंगे? दे वर, यू वर, वी वर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। किसके साथ हम यूज करेंगे? दे वर, यू वर, वी वर, इनके प्लूरल के साथ। और वॉज हम आई के साथ भी यूज करते हैं, आई वॉज, he was, she was, it was और singular subject. They were, you were, we were and plural subject. Like children were playing, the girls were going to school. ज़्यादा subject होगा तो were use करेंगे. Okay, and what are these? Was, were, ये क्या चीजें हैं? These are helping verbs. Was and were, these are helping verbs. ये हमारे verbs की help करते हैं to complete the sentences. Okay, next, moving to next page. ये उर्दू sentences हैं, and now we will translate these उर्दू sentences into English. Sentence number 1 is अली अपने भाई के साथ खेल रहा था, और इन sentences में हम was were यूज करेंगे, ठीक है। इन sentence के end में था, थी, थे लगा हुआ है तो इसलिए हम was were यूज करेंगे। रहा, रही, रहे हैं तो ing फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इसमें ing लगाएंगे। अली अपने भाई के साथ खेल रहा था, अली वॉज प्लेइंग विथ हिज ब्रदर। अली अपने भाई के साथ खेल रहा था, अली सिंगुलर है तो अली के साथ हम वॉज यूज करेंगे क्योंकि एक है। अगर ज्यादा होते तो फिर हम वर्ड यूज करते, लेकिन अली एक लड़के का नाम है इसलिए हम इसमें वॉज यूज करेंगे। अली वॉज प्लेइंग विद हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ, तो अली लड़का है और लड़के के लिए हम ही और हिज यूज करते हैं, तो अली वॉज प्लेइंग विद हिज ब्रदर। सेंटेंस नंबर 2, लड़के क्रिकेट खेल नहीं रहे थे, लड़के बॉयज, बॉयज ज्यादा है और थे लगा हुआ है तो हम इसमें वर यूज करेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें वर यूज करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसमें वॉज यूज करेंगे। लड़के क्रिकेट खेल नहीं रहे थे, द बॉयज वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, द बॉयज वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वर्ड बैंक इज गिवन टू यू। ओके, सारा और उसकी सहेलियां बाग जा रही थी, सारा और उसकी सहेलियां बाग जा रही थी। सारा SARAH, एंड में हे आ रहा है तो आप एच साथ लिखेंगे, SARAH, सारा और उसकी सहेलियां। सारा गर्ल है तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? शी एंड हर। तो यहाँ पे उसकी है तो हर यूज करेंगे, सारा एंड हर फ्रेंड्स। सहेलियां, फ्रेंड्स, सहेलियां क्या होता है? फ्रेंड्स को कहते हैं। सारा एंड हर फ्रेंड्स वर, अब वो सब्जेक्ट हमारा ज्यादा प्लूरल है, यानी सारा और उसकी सहेलियां, ये प्लूरल है, ज्यादा है तो हम इसमें वर यूज करेंगे। सारा एंड हर फ्रेंड्स वर गोइंग टू द गार्डन, बाग, गार्डन। Sarah and her friends were going to the garden. Sentence number 4, औरतें सब्जियां खरीद रही थी, औरतें खरीद रही थी, औरतें ज्यादा हैं, ओके तो हम इसमें वर यूज करेंगे। औरतें ज्यादा हैं तो हम इसमें वर यूज करेंगे। The women were buying vegetables, the women were buying vegetables. Women, the women, WOMEN, वुमेन एक औरत और women ज्यादा औरतें। The women were buying vegetables. Spell vegetables, VEGETABLES, vegetables. Vegetables नहीं होता, vegetables. The women were buying vegetables. सेंटेंस नंबर 5, तितली बाग में उड़ रही है, तितली बटरफ्लाई। एक तितली है तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब वॉज। उड़ रही थी, वॉज यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा यहाँ सिंगुलर है, तितली एक है, तो द बटरफ्लाई, सेंटेंस हमारा द से स्टार्ट होगा। द बटरफ्लाई वॉज फ्लाइंग इन द गार्डन, बाग में उड़ रही थी, इन द गार्डन। तितली बाग में उड़ रही थी, द बटरफ्लाई वॉज फ्लाइंग इन द गार्डन। सेंटेंस नंबर 6, कल लाहौर में बारिश हो रही थी, कल लाहौर में बारिश हो रही थी। ओके चिल्ड्रन, अगर हम वेदर की बात करते हैं तो वेदर के लिए मौसम की जब भी बात हो तो उसका सेंटेंस हमारा इट से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? इट,
ठीक है, वेदर के लिए बारिश, हॉट डे, सनी डे, रेनी डे, तो उसके लिए इट वॉज हॉट डे, इट वॉज रेनी डे, हम उसमें इट यूज करते हैं। सब्जेक्ट हमारा इट होगा, इट वॉज रेनिंग, ठीक है, इट वॉज, इट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो इट के साथ हम वॉज लगाएंगे। इट वॉज रेनिंग इन लाहौर yesterday. It was raining in Lahore. Lahore is a proper noun. It is a name of city. You will write Lahore L capital. जो proper nouns होते हैं उनके हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। It was raining in Lahore. लाहौर में हो रही थी, in Lahore L capital of Lahore. It was raining in Lahore yesterday. कल हो रही थी, गुजरे हुए कल, और गुजरा हुआ जो कल गुजर जाता है उसके लिए हम yesterday यूज करते हैं, yesterday, yesterday. It was raining in Lahore yesterday. Sentence number 7. मेरी बिल्ली टोकरी में सो रही थी, मेरी बिल्ली टोकरी में सो रही थी, मेरी बिल्ली my cat. My cat सिंगुलर सब्जेक्ट है, मेरी बिल्ली एक है, कैट है, मेरी बिल्ली my cat, और उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम was यूज करेंगे। My cat was sleeping in the basket. My cat was sleeping in the basket. मेरी बिल्ली टोकरी में सो रही थी, मेरी बिल्ली टोकरी में सो रही थी। My cat was sleeping in the basket. Spell sleeping SLEEP, sleep, and ING, sleeping. Okay children, carefully write down these sentences. सब्जेक्ट को देख के आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर आपका सेंटेंस जिससे स्टार्ट हो रहा है अगर वो सिंगुलर है तो आप उसका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर यूज होगा। ओके, थैंक यू।